हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक कीजिए और बाकी की सभी वीडियोस देखिए। हमारी सोसाइटी में मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अब उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब वो पढ़ना नहीं चाहते। कुछ बच्चे 10th के बाद ऐसा बोलते हैं और कुछ 12th के बाद ऐसा बोलते हैं। तो हमारी इस वीडियो का यही विषय है कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब वो पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर उनको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का चौथा पार्ट। तो कुछ एक रीजन को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं कारण लेकर चलता हूँ वो है कम परसेंटेज का होना। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी परसेंटेज बहुत कम है, उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो उनको आगे पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। देखिए, मैं कहता हूं कि आपको अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल कड़ी मेहनत करना चाहिए। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितनी आपके अंदर ताकत है, आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी परसेंटेज आए आपको उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको उसी में खुश रहना चाहिए। देखिए, हर इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो एक जग है जिसमें 1 लीटर पानी आता है, दूसरा जग है जिसमें 2 लीटर पानी आता है, कोई तीसरा जग है जिसमें 5 लीटर पानी आता है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उस तरह से बनाया हुआ है। तो इंसान भी ऐसे ही होते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान के अंदर कुछ खास टैलेंट होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के टैलेंट होते हैं। भाई, किसी में गाने का टैलेंट, किसी में डांसिंग का टैलेंट, किसी में यूट्यूब वीडियो बनाने का टैलेंट है, किसी में पढ़ाने का टैलेंट है, किसी में कुछ और टैलेंट है। तो हर इंसान के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है। तो इसका परसेंटेज से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रियल लाइफ में परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी भी परसेंटेज है आपको उसमें खुश रहना चाहिए। ये जो 10वीं की मार्कशीट है ना आपकी, ये लाइफ में आपका बस डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ है और कुछ भी नहीं। और 12th की मार्कशीट को तो लाइफ में कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए इन मार्क्स को देख के निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं और तो मुझे आगे पढ़ना नहीं चाहिए। आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। स्किल्स जितनी ज़्यादा आपके पास होंगी उतना ही आप लाइफ में आगे जाएंगे। मैंने कुछ ऐसी YouTube वीडियोस देखी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन में 99.4% लाएं, 1 हफ्ते में बोर्ड या यूनिवर्सिटी टॉप करें, 7 दिन के अंदर फलाना फलाना करें। तो ये सब बातों पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब बकवास है। ये सब आपको सिर्फ धोखा देने के लिए है। ऐसा कुछ नहीं होता। 15 दिन में कोई टॉप नहीं कर सकता, 7 दिन के अंदर कोई बोर्ड में टॉप नहीं कर सकता। आपको ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, ऐसी बातों पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, वही आपको आगे लेकर जाएगी। किसी दूसरे ने क्या बोला है, कितने % लेकर आना है, मुझे नहीं पता। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जितनी % आएगी मैं उसमें खुश रहूंगा। मुझे एक टारगेट लेके नहीं चलना है कि मुझे 100% लेके आने, मुझे 99% लेके आने। बस मेरा टारगेट रहना चाहिए कि मैं अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगा। दैट्स इट। उसके बाद जितनी % आएगी आई विल बी हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर उठाना चाहूँगा कि आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, खुद की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी 2 बच्चों का शरीर अलग, उनका दिमाग अलग, सोचने का तरीका अलग, काम करने का तरीका अलग, लिखने का तरीका अलग, खाने का तरीका अलग, चलने का तरीका अलग, उनके DNA अलग, उनका सब कुछ अलग। फिर वो दोनों कंपेयर कैसे हो सकते हैं? कुछ माँ बाप जैसे मैंने बोलते हुए सुना है कि पड़ोसी के लड़के ने तो 90% लेके आए, तुम्हारे क्या इतने आए। ऐसे माँ बाप को भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को किसी आप दूसरे से कंपेयर करने की बजाय आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, देखो पड़ोसी के बच्चे के 90% आए, बेटा आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आपको भी अच्छे मार्क्स लेके आने चाहिए। न कि ये बोलना कि उससे ज़्यादा लेकर आओ, आप उससे कंपेयर कर रहे हो, ये गलत है। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर कंपेयर करना ही है
तो खुद को खुद से करो कि पिछली साल मैं कहाँ था, इस साल मैं कहाँ हूँ और अगली साल मुझे कहाँ होना चाहिए, मेरी कमियाँ कहाँ पर हैं, मेरी खूबियाँ क्या हैं। अब अगर कंपेयर करना है, खुद को करो, खुद को एनालिसिस करो, तो शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं और मैं कहाँ पर सुधार कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट के आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपके मार्क्स कम आए हैं, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट, हिडन टैलेंट हो सकता है जो वक्त के साथ आपको पता चलेगा। आप अभी डीमोटिवेट मत होइए, आपको अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब का नहीं मिलना। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को बोलते हुए देखा है कि पढ़ लेंगे तो कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे, कौन सा डीसी बन जाएंगे, कौन सा गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब या मैं कहूँ कि सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई लिखाई इज़ नॉट ऑल अबाउट ए जॉब ओनली। पढ़ाई लिखाई नॉलेज के लिए की जाती है। नॉलेज आपको ताकत देता है, ताकत देता है इस दुनिया के सामने खड़े होने के लिए, ताकत देता है इस दुनिया से लड़ने की, ताकत देता है इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की। पढ़ाई लिखाई आपको ताकत देती है सही और गलत को चुनने की। पढ़ाई आपको ताकत देती है अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने की। तो पढ़ाई सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई के बहुत सारे मायने होते हैं। और जहाँ तक बात गवर्नमेंट जॉब की है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में टोटल ऑल ओवर इंडिया सब स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के लगभग 2 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 2% है। यानी 100 में से सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आपका लॉजिक लगाएं कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो पढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर 98% भारतीय जनता को पढ़ना ही नहीं चाहिए फिर तो ये लॉजिक लगाना कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो पढ़ेंगे नहीं, ये गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। आप ट्राई करते रहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई और जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे, आपका दिमाग विकसित होगा, जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में और बेटर पता चलेगा। हो सकता है लाइफ में आप जाकर आगे जाकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए, एक सक्सेसफुल डांसर बन जाए, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाए। किसको पता है, आप लाखों कमाएं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कमा सकता। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जॉब नहीं मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, या ऐसा कोई इंसान अगर आपको आके बोलता है कि पढ़ लोगे तो क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो उस इंसान को बोलिए मैं सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कि मैं प्राप्त करके रहूँगा। तो अगर किसी ने आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स डाल दिए हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज ही उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो। आप बस अपना दिमाग में एक बात ठान लो कि मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर आगे जाके अपनी लाइफ में मुझे क्या पता कोई अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं खुद का कुछ कर लूँगा। बट मेरे पास ज्ञान होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग। ये वो लोग हैं, ये मार्केटिंग वाले, जो कॉलेज और स्कूल के बच्चों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, इनको ईजीली फंसाया जा सकता है। ये स्कीमें निकालते हैं, 1500 रुपये आप जमा करवाइए और फिर क्या करेंगे, आपको एक किट देंगे और फिर बोलेंगे आप मेंबर बनाइए। ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। फिर आप बताओ आप पढ़ाई करोगे कि मेंबर बनाते फिरोगे। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे ही गांव में एक हमारे बहुत परिवार के बहुत ही क्लोज एक परिवार है, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि उनके घर का एक स्टूडेंट जिद कर रहा था कि मुझे 1500 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। मैंने उनसे पूछा बेटा आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो उसने बोला मेरे जो कॉलेज में एक लड़की है उसने मुझे बोला इसलिए मुझे करना है। तो मैंने बोला फिर आपको क्यों करना है, लेकिन भाई आपको घर से फीस मिल रही ना, पैसे मिल रहे हैं, घर वाले ना आपको कमाने के लिए बोल रहे हैं, फिर आपको कमाना क्यों है। मैंने उसको जब समझाया, उसको सब कुछ ये चीज़ें बताई, तो फिर वो मान गए। उन्होंने कहा हाँ मेरे दिमाग में जो है उन्होंने गलत थॉट डाल दिए थे, मुझे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, मेरे पास कमाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ यही उम्र है। एक बात हमेशा मेरी बात ध्यान रखना कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसी उम्र में हो सकती है,
ये जो एनर्जी आज इस उम्र में है ना, ये एनर्जी आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, और IIT दिल्ली में भी मैंने कुछ महीने पहले 70 साल के बुजुर्ग ने PhD की है, मैंने देखा उन्होंने PhD की है, मैं मानता हूँ। बट वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जब आप पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चले जाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट लाइफ में वापस आना। तो जो एनर्जी आज आपके अंदर है, ज़रूरी नहीं है ये हर किसी में वो एनर्जी उस टाइम हो। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी उम्र 74 ईयर्स है, आज भी वो बहुत बुक्स पढ़ते हैं। अगर आप आज भी उनको अगर बोलोगे ना PhD करें, वो 2, 3 के 4 PhD कर देंगे। इतना जज्बा है उनके अंदर पढ़ने का कि वो हर हफ्ते बुक्स, नई नई बुक्स लेकर आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ही इज़ वेरी मोटिवेटिंग इंसान। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो चलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग की ही बात करते हैं। कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में तो नहीं फंस गए? कहीं आप उन लोगों के चक्कर में तो नहीं फंस गए जो ऐसा बोलते हैं कि इस ऐप में एक दिन में 7,000 रुपये कमाएं, एक महीने में 1 लाख रुपए कमाएं घर बैठे लॉकडाउन में, 1 साल में मर्सिडीज कार खरीदें, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स को ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं सिर्फ अपने चंद रुपयों के लिए। ये लोग बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। मेरा सुझाव है, अगर कोई आपको ऐसे सपने दिखाए, आप उनसे दूर रहिए। ऐसे लोग आपका सिर्फ करियर बर्बाद कर सकते हैं, आपको ज़िंदगी में आगे नहीं ले जा सकते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम में पढ़ेंगे तो आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेंगे, अपना इन पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा है इन चीज़ों को लेके, इसके लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक ही इस बात को सीमित रखते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में फंस गए हैं तो आप निकल जाइए। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप हर रोज़ 7,000 कमा सकते हो, महीने में 1 लाख कमा सकते हो, 1 साल में BMW ले सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन थॉट्स को दिमाग से निकाल दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी मेहनत से ही आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, इस तरह से नहीं। सो फोकस ऑन योर स्टडीज, कम बैक ऑन द ट्रैक। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है और वो पढ़ नहीं पाते। मैं जानता हूँ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं पढ़ना, बट वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ओपन बोर्ड से पढ़ सकते हैं, आप नाइट क्लासेस से पढ़ सकते हैं, आप नाइट स्कूल में, नाइट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, जॉब भी करते रहिए, आप पढ़ते भी रहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ आपकी कंडीशन को, आपकी सिचुएशन, लेकिन जिन लोगों में पढ़ने का जज्बा है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास सारे संसाधन हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, उसके बावजूद भी वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर वो पढ़ना चाहते हैं और जैसे तैसे वो पढ़ते भी हैं, और बहुत सारे बच्चे ज़िंदगी में आगे आते भी हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट को वापस कैसे ला सकते हैं? सबसे पहला तरीका है खुद को मोटिवेट करना। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को प्रेरित कीजिए, अपने आप को समझाइए कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, पढ़ाई के बहुत सारे मायने होते हैं। पढ़ाई मैं नॉलेज के लिए, इस दुनिया से लड़ने के लिए, और बहुत सा ऐसा कुछ है जो मैं पढ़ाई से कर सकता हूँ। तो पढ़ाई मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर 10th और 12th के बाद अगर स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये उनकी गलतफहमी भी हो सकती है जो आगे लाइफ में जाके वो पछताएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है बोलते हुए कि अगर वो उस टाइम पे पढ़ लेते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आप अभी इतने मैच्योर नहीं हो कि आप अब सही और गलत को पहचान सको, अच्छाई और बुराई को पहचान सको। एक बार आप ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है और आप पढ़ाई ना करके उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहते हो तो आप दे सकते हो।
भाई मान लो तो कोई किसी स्टूडेंट में क्रिकेट खेलने का टैलेंट है तो ठीक है, आप क्रिकेट खेलिए, कॉलेज की तरफ से खेलिए, फिर आप स्टेट की तरफ से खेलिए, फिर आप कंट्री की तरफ से खेलिए। आपको डांसर बनना है, आप डांसर बनिए, सिंगर बनिए, यूट्यूबर बनिए, लेकिन आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जरूर कीजिए। हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट बहुत समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। सो मेरा सुझाव है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए और ठान लीजिए कि मुझे ग्रेजुएशन तक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ग्रेजुएशन तक तो मुझको पढ़ना ही है। उसके बाद मैं सोचूंगा फिर लाइफ में मुझे आगे क्या करना है। तो एक तो हुआ खुद को मोटिवेट करना। अब दूसरा तरीका है, अगर अभी भी आपको लगता है, इतना समझाने के बाद भी आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है आपसे कि आप एक जॉब ढूंढिए, एक किराए पे घर लीजिए और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से एक बार जी के देखिए। क्या आप उस ज़िंदगी में खुश हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आप उस तरह की ज़िंदगी में खुश हैं और आपको लगता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह काट सकते हैं, अपने परिवार को भी उस ज़िंदगी में रख सकते हैं, तो फिर ठीक है, फिर मुझे लगता है आप उसी प्रकार की ज़िंदगी के लिए बने हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को इस लाइफस्टाइल में नहीं रख सकता, मैं खुद इस लाइफस्टाइल में नहीं रह सकता, तो मेरा सुझाव है कि आप वापस आ जाइए। अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, अपने टीचर्स की बात सुनिए, अपने रिश्तेदारों की बात सुनिए, अपने दोस्तों की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हर उस इंसान की बात सुनिए जो आपको समझा रहा है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़िए, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आज आप पढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत मत चुगने दो, पढ़ाई में ध्यान दो, यही आपकी लाइफ बनाएगी। बाकी सब नेगेटिव थॉट्स को, सब नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो और अपने दिमाग में सिर्फ बिठा लो कि मुझे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है, एट एनी कॉस्ट मुझे करनी है। बस मैं ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगा मुझे आगे क्या करना है। ये तो मेरे पर्सनल व्यूज़ थे इस बारे में कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो आप अपना इंटरेस्ट वापस कैसे ला सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। अगर ऐसा कोई कारण है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शायद मैं किसी और वीडियो में उस टॉपिक को इंक्लूड करूंगा और मैं ट्राई करूंगा और लोगों से बात करने की भी उस टॉपिक के बारे में और एक सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करूंगा। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई ज़रूर कीजिए। मैंने जो इस सीरीज़ की पहले 3 वीडियो बनाई, उसके बाद मुझे बहुत फ्रेंड्स से, फैमिली से, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स से मुझे मैसेजेस आए, कुछ कॉल्स भी आए, जो मुझे काफ़ी इनकरेज किया ये वीडियोस के लिए। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शायद उनके इनकरेजमेंट की वजह से ही मैं ये इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी थी कि आप पढ़ाई नहीं करोगे वो ख़त्म हो गई होगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे पढ़ने के बारे में सोच रहे होगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना बोर हुए 10 घंटे कैसे पढ़ सकते हो। तो हमारी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।